बॉक्सिंग में टीम इंडिया की गोल्डन हैट्रिक, निखत जरीन ने जीता सोना। निखत जरीन की जीत पर निजामाबाद में उनके घर पर जश्न, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दी बधाई। महिला बॉक्सिंग में नीतू घंगास ने भी दिलाया गोल्ड, फाइनल में इंग्लैंड के बॉक्सर को हराया। अमित पंघल ने भी बॉक्सिंग में जिताया सोना, इंग्लैंड के कायरन मैकडॉनल्ड को हराकर जीता गोल्ड मेडल। भारत ने ट्रिपल जंप में जीता गोल्ड और सिल्वर, एल्डहॉस पॉल ने जीता सोना, तो वहीं भारत के अब्दुल्ला अबूबाकर को भी मिला रजत। भारतीय महिला हॉकी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया। मनोहर लाल खट्टर ने कांस्य पदक जीतने पर महिला हॉकी टीम को दी बधाई। कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी मिला सिल्वर, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार। आखिरी ओवर तक चला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के 162 रनों के लक्ष्य के हासिल नहीं कर सकी टीम इंडिया। 152 रन पर आउट हो गए सभी खिलाड़ी, आखिरी 5 ओवर में 7 विकेट गिरे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 बॉल में 65 रनों की पारी खेली। जेमिमा रोड्रिगेज ने 33 बॉल में 33 रन बनाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के लिए बन सकता है सुनहरा सोमवार, 5 स्वर्ण पदकों के लिए है मुकाबला। बैडमिंटन में महिला सिंगल फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला, लगातार दूसरी बार पहुंची है कॉमनवेल्थ के फाइनल में। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल फाइनल में लक्ष्य सेन सिंगापुर के जिया हिंग से लेंगे टक्कर। बैडमिंटन के मेंस डबल फाइनल में भी स्वर्ण जीतने का मौका, सात्विक और चिराग की जोड़ी उतरेगी मुकाबले में। आज पुरुषों की हॉकी का भी फाइनल मुकाबला, गोल्ड जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को देनी होगी मात। मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता, आज फिर महंगाई को लेकर सदन में हंगामे के आसार। अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन। महंगाई से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में मिल सकती है थोड़ी राहत, अगले कुछ दिनों में खाने वाले तेल की खुदरा कीमतों में आ सकती है गिरावट। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट के बाद घरेलू कीमतों में भी कटौती के आसार, सरकार की कोशिश, गिरी हुई कीमतों का मिले उपभोक्ताओं को फायदा। आने वाले दिनों में खाने वाले तेल की खुदरा कीमतों में 10 से 12 रुपए की गिरावट आ सकती है। पिछले महीने भी तेल निर्माताओं ने कीमतों में की थी कटौती। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक, कृषि नीति से लेकर शिक्षा नीति तक विस्तार से हुआ मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में की छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए तेलंगाना के सीएम केसीआर, मीटिंग का किया बहिष्कार। पटना में बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोविड से रिकवरी के कारण नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए थे शामिल। नीति आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, बैठक में दोहराई यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जय जवान जय किसान सम्मेलन का आयोजन, 14 अगस्त तक पूरे देश में कार्यक्रम। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में विपक्ष का हल्ला बोल, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन। विरोध मार्च में सड़क पर उतरे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने संभाला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। तृणमूल कांग्रेस ने कुणाल घोष को 14 दिनों के लिए प्रवक्ता पद से हटाया, पिछले कुछ दिनों से पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी। योगी आदित्यनाथ ने की अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले सप्ताह हो सकता है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार, संभावित मंत्रियों के नाम पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी, बोली ये राखी मैंने खुद बनाई है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अजीबोगरीब बयान, कहा निर्भया कांड के बाद रेप केस में नए कानून से बढ़ी हत्या की प्रवृत्ति। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने रेप कानून पर सीएम गहलोत के बयान की निंदा की, कहा वहीं निर्भया की मां के बयान को बताया पीड़ादायक। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा, 6 अनजान लड़कों को सोसाइटी के लोगों ने पकड़ा, बाहरी लड़के पीड़ित महिला का पूछ रहे थे पता। स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे, पुलिस को लापरवाही के लिए जमकर लगाई फटकार। डीआईजी भर्ती सिंह नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में पहुंची, पीड़िता से की मुलाकात। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे सोसाइटी, घटना के बारे में ली जानकारी। नोएडा के डीएम भी परिवार से मिले, सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दिया भरोसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बुलाई जेडीयू की बैठक, पार्टी के सभी सांसद और विधायकों के साथ करेंगे मंथन, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में तनातनी के कयास। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान, मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी जेडीयू। एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से मोहसिन अहमद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, मोहसिन को बताया जा रहा है आईसिस का सदस्य। गिरफ्तार मोहसिन अहमद पर आतंक के लिए फंड जुटाने का आरोप, पूछताछ में जुटी है एनआईए की टीम। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोहसिन की गिरफ्तारी को बताया गलत और असंवैधानिक। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कहा सरकार बनी तो युवाओं को देंगे 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। अरविंद केजरीवाल ने साधा गुजरात सरकार पर निशाना, कहा गुजरात में जिनका कर्ज माफ हुआ हम उनकी जांच करवाएंगे। केजरीवाल ने कहा उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे, पेपर लीक के खिलाफ भी बनाएंगे सख्त कानून। राकेश झुंझुनवाला की अकासा एयर हुई लॉन्च, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अकासा की पहली कमर्शियल फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। अकासा एयर ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी पहली कमर्शियल उड़ान, 13 अगस्त से बेंगलुरु कोची, 19 अगस्त से बेंगलुरु मुंबई और 15 सितंबर से चेन्नई मुंबई के रूट पर शुरू होगा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घाटी के लोगों ने लहराया तिरंगा, घाटी की गलियों में जाकर हर घर तिरंगा के लगाए नारे। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसएफ और एसएसबी ने मिलकर लहराया तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बजाए सैन्य बैंड। तो आप जरूर सुनिए, तो भी ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उन्हें लाइव सुनने का एक मौका मिल रहा है, तो आप जरूर सुनिए। पुणे में आजादी के अमृत महोत्सव का दिखा जोश, आजादी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर 150 बाइक से निकाली गई तिरंगा यात्रा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का रंग, 3,000 छात्रों ने निकाली 600 फीट की तिरंगा यात्रा, तिरंगा देखने उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मैराथन का किया आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दिल्ली में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लहराया तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया संगीत कार्यक्रम का आयोजन। असम के करीमगंज में स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, बच्चों ने पूरी उमंग के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में लिया हिस्सा। असम के नगांव में सीआरपीएफ ने तिरंगा अभियान के लिए चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से की हर घर तिरंगा लहराने की अपील। असम के कोकराझार में असम पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, आजादी के अमृत महोत्सव के लिए चलाया जागरूकता अभियान। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत उज्जैन के बाजारों में छाई रौनक, तिरंगे की बिक्री से कारोबारियों के खिले चेहरे, शहर में लहराए तिरंगे।
अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट SSLV D1 हुई लॉन्च। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में फहराएगी तिरंगा। SSLV का इस्तेमाल आगे भी छोटी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को निचली कक्षा में किया जा सकता है स्थापित। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 18,738 नए मामले, पिछले दिन के मुकाबले 3.4% की कमी। बीते 24 घंटे में 18,558 मरीजों ने दी कोरोना को मात। इस दौरान कोरोना की वजह से 40 मरीजों को गंवानी पड़ी जान। बिजनौर में तैनात दरोगा ने बरेली जाकर महिला थाना के सामने दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने लगाई अफसरों से न्याय की गुहार। थाना कोतवाली में मुकदमा हुआ दर्ज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्लैंकथॉन इंडिया आर्म्ड फोर्सेस प्रोग्राम में लिया हिस्सा। बलरामपुर पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। मंत्री का PA बनकर ठगी करने का आरोप। राजस्थान के सीकर में अचानक ब्रेक लगने से ट्रैवलर गाड़ी हुई असंतुलित, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, वैगनआर कार से टकराई BMW कार। मुजफ्फरनगर में सिंगर फरमानी नाज को ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट ने किया सम्मानित। फरमानी ने अपने नए गाने हरे हरे कृष्णा के लॉन्च की दी जानकारी। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भागे। अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। जल्द चलेगा अयोध्या में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के नाम किए उजागर। गुजरात के द्वारका में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। नागेश्वर महादेव से लिया आशीर्वाद। इंदौर में हुए नगर निगम चुनाव के बाद 18 पार्षदों ने ली शपथ। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने दिलाई शपथ। तमिलनाडु के त्रिची में मुक्कोम्बू डैम को खोला गया। ड्रोन से ली गई डैम की विहंगम तस्वीर। भोपाल के भद्रा डैम का खोला गया एक गेट। बारिश का पानी जमा होने की वजह से छोड़ा गया पानी। बिहार के भागलपुर में भारी जल प्रवाह की वजह से बेबस हुए लोग ईंटों को बचाने के लिए गिरा रहे हैं अपने आशियाने। चमोली में जमकर बरसी आफत की बारिश। कर्णप्रयाग के कमोली गांव में एक गौशाला हुई जमींदोज। मवेशियों का किया जा रहा है रेस्क्यू। उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन से अमोरी में यातायात हुआ बाधित। रास्ते को चालू करने के लिए JCB की ली जा रही है मदद। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर से पिकनिक मनाने आए सैलानी फंसे मुसीबत में। नदी में अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी गाड़ियां बही। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के चलते आफत। दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर भरा पानी। उत्तरकाशी में बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद। जिला मुख्यालय से लगे डूंडा बाजार में भूस्खलन से मकानों में आई दरार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद इलाकों में जलभराव। लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के फिरोजाबाद में सड़कें बनी तालाब। चंदवार गेट अंडरपास पर ट्रैक्टर पानी में डूबा। टिहरी में भी भूस्खलन का कहर। NH 94 पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। कानपुर में बारिश के चलते अपार्टमेंट के पिलर धंसे। पुलिस ने खाली कराए सभी फ्लैट। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के चलते बहा रपटा पुल। नवोदय नगर में नदी के किनारे घरों को बहने के डर से करवाया गया खाली। चमोली में आफत की बारिश। कमोली में गौशाला ढही, कई मवेशी दबे। राजस्थान में भी बारिश से मच रहा है आफत। धौलपुर में सड़कों पर भरा पानी। ताइवान के नजदीक ड्रिल करने का चीन ने जारी किया वीडियो। ताइवान के आसपास 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़े। ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर कई देशों के राजनीतिक नेताओं ने लगाई फटकार। कहा, चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना गलत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर फिर किया हमला। रविवार को दागे
3 रॉकेट हमले में अब तक 6 बच्चों समेत 29 लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में फिर किया मिसाइल से हमला। रूसी हमले में तबाह हुए कई इमारतें। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज से लदा जहाज पहुंचा टर्की। इस्तांबुल में अधिकारियों ने अनाज से लदे जहाज का किया निरीक्षण। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लगातार दूसरे दिन हुए धमाके में 8 से ज्यादा की मौत, 22 लोग घायल। शहर के शिया बहुल इलाके में एक व्यस्त शॉपिंग स्ट्रीट को निशाना बनाकर किया गया धमाका। आतंकी हमले की अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कुछ दिनों में दूसरी बार होगा बाइडेन का कोविड टेस्ट। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में ही रहेंगे बाइडेन। 31 जुलाई को दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए थे राष्ट्रपति। कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में अचानक आई बाढ़ में फंसे 1000 से ज्यादा लोग। मलबे में कई फीट तक दबी कारें।